अब मैं आपको दूसरा जो टेलीस्कोप है वो बताता हूँ, है ना। एक और टाइप का टेलीस्कोप होता है जिसमें हम मिरर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे? मिरर। उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, क्योंकि मिरर क्या करेगा? लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा, तो उसका नाम क्या रख दिया हमने? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। लेंसेज क्या करते हैं? रिफ्रैक्शन करते हैं लाइट का हमेशा। तो वो जो टेलीस्कोप अभी हमने पढ़ा था वो था रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जो गैलीलियो ने बनाया था। और अभी जो पढ़ने वाले हैं वो न्यूटन ने और एक और साइंटिस्ट थे कैसेग्रेनियन, उन्होंने बनाया था। उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो उसमें मैं पहले आपको न्यूटन वाला बता रहा हूँ, उसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। ये होगा रिफ्लेक्टिंग टाइप ही, इसका नाम क्या रखा? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब ये जो टेलीस्कोप है इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। हम एक मिरर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मिरर को? तो वो देखना। मान लो कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है ना, एक सिलेंड्रिकल होलो पाइप मान लो, उसके एक साइड में हम कॉनकेव मिरर लगा देंगे। कौन सा मिरर लगाना है? कॉनकेव। तो ये लगा दिया मैंने कॉनकेव मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। बोलते हैं क्या? अरे कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ये मान लेते हैं कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल हो गया। अब इस ट्यूब को हम उस साइड में रखेंगे जिधर ऑब्जेक्ट होगा, ताकि उधर से लाइट रे जिसके ऊपर इंसिडेंट हो। तो इसका जो माउथ है ना इसका ट्यूब का, वो हमने उस साइड में रखा हुआ है जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर ये लाइट रेज इंसिडेंट होंगी। इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आती हैं वो आपस में क्या आती हैं? पैरेलल। ये चीज़ हमको याद रखनी है कि इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उससे जितनी भी लाइट रेज आएंगी सबकी सब क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। यहाँ पे हमने सिंपल करने के लिए उनको प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल एज्यूम कर लिया। मान लो कि ये यहाँ पे जाके कन्वर्ज होती, ये इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ज हो रही होती। कन्वर्ज हो रही होती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में हम एक मिरर और रखेंगे अभी, और उससे इनको वापस से रिफ्लेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे एक मिरर और रखा होता है बीच में, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे आई लेंस लगा के इस इमेज को, अब यहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट साइज इमेज मिलेगी। अगर आप उस इमेज को मैग्नीफाई करके देखोगे आई लेंस के थ्रू, और आपने बीच में ही वो लेंस लगा दिया, तो वो लेंस क्या करेगा? लाइट रेज को ब्लॉक कर देगा। और फिर देखने के लिए हमें इसके बीच में आना भी पड़ेगा इधर, क्योंकि दूर से तो देख नहीं सकते कि इधर इमेज बन रही है तो उसको देख लोगे। आंख लगा के इधर ऐसे देखना पड़ेगा, तो हम खुद ही बीच में आ जाएंगे लाइट रेज के। तो लाइट रेज को ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक करते ही क्या होगा? भी लाइट रेज का लॉस हो गया। फिर इधर उधर से थोड़ी बहुत लाइट रेज आ रही होंगी, उनसे इमेज बनेगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हम तो इसका इसका तरीका हमने ये निकाला कि यहाँ पे एक मिरर रख दिया। अब मिरर कैसे रखा? ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया। ये एक मिरर रखा है यहाँ पे, प्लेन मिरर। न्यूटन ने क्या किया? एक प्लेन मिरर यहाँ पे रखा, और उससे ये जो लाइट रे जिसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है ना, इन सबको रिफ्लेक्ट करवा लिया। रिफ्लेक्ट होके ये इधर एक छोटा सा होल था, उससे ये बाहर निकल जाती है फिर। तो मतलब जैसे ये लाइट रे आई, टकराई और टकरा के इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे ये लाइट रे आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई बाहर निकल गई। ऐसे जितनी भी लाइट रेज है ये सबकी सब क्या हो गई? ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर जाके कन्वर्ज हो गई। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि ये मिरर हमको छोटा सा ही लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा नहीं होता, ये छोटा सा ही होता है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर बने इसलिए दिखाया है। बाकी ये जो मिरर होगा ये क्या करेगा? इन सारी की सारी लाइट रेज को इधर रिफ्लेक्ट करवा देगा। तो ये सारी की सारी लाइट रेज अब यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो रही होंगी। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक आई लेंस लगा देंगे। ये आई लेंस होगा यहाँ पे, और आई लेंस से अब ये जो इमेज बनेगी, मतलब जो भी इमेज बन रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे बन रही थी उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया एक तरह से, और अब उसको मैग्नीफाई करके हम देख लेते हैं। इससे आपको जो मैग्नीफिकेशन मिलेगा वो मिलेगा एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव मिरर। इस बार मिरर यूज कर रहे हो ना, तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करेंगे फॉर्मूले के अंदर। और एफ ई क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो ये इसका मैग्निफिकेशन होगा, माइनस में आएगा। तो ये इसका आंसर है। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है कि ये फॉर्मूला वगैरह कैसे आया क्या आया, ये सिंपल एडजस्टमेंट हमने कर रखा है। बस हमको ये समझना है कि हमने ये जो मिरर यूज़ किए हैं ये क्यों यूज़ किए, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखो, अगर आप लेंस यूज़ करोगे तो बड़ा लेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपकी इच्छा तो है कि आप बड़े से बड़ा लेंस यूज़ करो, लेकिन जब आप उसको बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो गया सरफेस, कहीं पर बबल आ गए, उसमें एयर के, ग्लास का ही तो बनेगा, तो उसमें एयर की बबल आ गई उसको ढालते टाइम पे, या और कोई डिफेक्ट आ गया, स्क्रैच हो गए उसके ऊपर, लेंस के ऊपर, तो उससे वो ख़राब हो गया। मतलब इस तरीके से उसको, मतलब एक तो वो कॉस्टली होगा, लेंस बनाना बहुत महंगा होता है, और उसको बना भी लिया तो उसको बहुत बड़ा नहीं बना सकते। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है ना वो अमेरिका के अंदर है। उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर है लगभग 10 मीटर के आसपास। तो 10 मीटर डायमीटर करीब करीब ये मान लो कि
इस दीवार से इस दीवार तक का थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होगा, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर का मिला लो, इतना बड़ा डायमीटर का एक लेंस है बड़ा सा। तो इससे बड़ा भी तो बना सकते थे, बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं, फिर इसलिए हम उसको बनाते ही नहीं है। तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड निकाल लिया अपन ने, तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या अल्टरनेटिव मेथड है? आप कॉनकेव मिरर यूज़ कर लो। भाई ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या था अगर आप सोच के बताओ तो? ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज को कलेक्ट करना, उससे इमेज मैग्नीफाइड नहीं होती बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ लाइट रेज को कलेक्ट करने के लिए था। बाकी मैग्नीफिकेशन कौन करेगा? आई लेंस करेगा। तो आई लेंस तो यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा आपको, लेकिन कॉनकेव मिरर को यूज़ करके हमने जो ऑब्जेक्टिव लेंस था कॉन्वेक्स लेंस, उसको रिप्लेस कर दिया एक तरह से। उसकी जगह आप जब मिरर यूज़ करोगे तो एक तो मिरर बड़ा भी बना सकते हो आप, और मिरर में ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल पीस एक मिरर यूज़ करो। आपको कॉनकेव मिरर बनाना है तो एक टुकड़ा ये लिया, एक टुकड़ा ये लिया, एक टुकड़ा ये लिया मिरर का, और इस तरीके से आपने बड़ा कॉनकेव मिरर बना दिया। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं चलता कि आप छोटे छोटे टुकड़ों से मिला के एक लेंस बना दो ग्लास के, उसमें तो वो सिंगल पीस ही होता है पूरा। ठीक है, इसमें क्या होगा, छोटे छोटे आप पीसेज लगा सकते हो और एक बड़ा कॉनकेव मिरर बना सकते हो इससे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम बड़ा मिरर बना पाएंगे इजीली, जबकि बड़ा लेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर बड़ा मिरर बना सकते हो तो इससे जो इमेज बनेगी वो ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा क्लियर होगी, उसको मैग्नीफाई करेंगे तो ज़्यादा ब्राइट और क्लियर दिखेगी आपको, तो ये फ़ायदा है। तो इसलिए ये वाला जो टेलीस्कोप होता है, कौन सा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, एक तो ये कॉस्टली कम होता है, मतलब ये सस्ता पड़ेगा क्योंकि इसमें आपने लेंस को ही हटा दिया, लेंस महंगा होता है, और उसकी जगह मिरर यूज़ कर लिया। और बड़ा मिरर बनाना आसान होता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि उसमें एक ही कर्व्ड सरफेस होती है। लेंस में तो दो दो कर्व्ड सरफेस आपको लेनी है, फिर मीडियम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और इसमें मीडियम का भी कोई ध्यान नहीं रखना, एक एक शीट का बनेगा, ग्लास की शीट का, पीछे पॉलिश रहेगी, बन गया मिरर। ठीक है, तो ये आसान होता है, सस्ता होता है। फिर इसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऐसे दो तीन डिफेक्ट होते हैं जो आपको लेंस के अंदर देखने को मिलेंगे, वो इसमें नहीं होते। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कौन कौन से डिफेक्ट नहीं आएंगे, मतलब एक तरह से जो इमेज बनती है ना, उस इमेज में डिफेक्ट आ जाते हैं। एक डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब ये है कि क्रोमेटिक मतलब वर्ड यूज किया जाता है कलर से रिलेटेड। हमको पता है कि जो लेंस होता है वो किसका बनता है, ग्लास का, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग कलर की लाइट के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौची फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा पावर 4 एंड सो ऑन। मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर, ऐसा रफली आप लिख सकते हो। मतलब जिस कलर की लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए म्यू कम होगा। जैसे लेमडा फॉर वॉयलेट इज लेस देन लेमडा फॉर रेड, तो म्यू फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड। इसका मतलब क्या है, अगर आप व्हाइट लाइट लेंस के ऊपर इंसिडेंट करोगे तो व्हाइट लाइट में जो 7 कलर की लाइट है जो इसमें मिक्स होती है, ये उन 7 कलर को अलग अलग एंगल के ऊपर बैंड करेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इस लेंस की जो पावर होगी या इसकी जो फोकल लेंथ होगी उसमें मीडियम का भी रोल होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f को आप म्यू टू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 भी लिख सकते हो। लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग आप खुद देखो, अगर इस मीडियम का, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होगा तो म्यू अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होगा, चेंज होगा यहाँ पे। और म्यू चेंज होगा तो उससे लेंस की पावर क्या होगी, चेंज होगी, उसकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी। इसका मतलब ये है कि ये लेंस अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग एंगल से बैंड करेगा। इसकी जो पावर होगी ना लेंस की, वो अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग है। सबसे ज़्यादा पावर किसके लिए होगी, जिसके लिए म्यू सबसे ज़्यादा होगा। म्यू ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा आएगी ना, तो म्यू किसके लिए ज़्यादा है, वॉयलेट कलर के लिए। तो ये लेंस क्या करेगा, वॉयलेट कलर को ज़्यादा बैंड करेगा और रेड कलर को कम बैंड करेगा। तो जो व्हाइट लाइट आपने इंसिडेंट की है उसमें से जो वॉयलेट कलर होगा वो ज़्यादा बैंड हो रहा है इनिशियल डायरेक्शन से, और जो रेड कलर होगा वो कंपैरेटिवली कम बैंड होगा, वो आगे जाके कहीं पे ऐसे इमेज बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से आपको एक ही ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज मिलेंगी। ये तो सिर्फ मैंने 2 लाइट रेज के लिए या 2 कलर के लिए देखा है, बाकी 7 कलर की लाइट मिक्स होती है व्हाइट लाइट में, तो 7 इमेजेस सेपरेट बनेंगी अलग अलग पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे वॉयलेट बन गई, फिर आगे इंडिगो, ब्लू सारे कलर होंगे, येलो, ग्रीन सारे, और यहाँ पे लास्ट में कौन सा होगा, रेड।
तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट जो कि वाइट कलर का था उसकी इमेज कैसे मिली, 7 इमेजेस मिली। तो ये एक डिफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिक एबरेशन। जो टेलीस्कोप है उसमें अगर आप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करोगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, और वो ये काम कर रहा होगा, ये डिफेक्ट उसके अंदर आएगा। तो अगर इस डिफेक्ट को दूर करना है तो आप उस लेंस को रिप्लेस कर दो, हटा दो वहाँ से। तो उसकी जगह हमने जब मिरर यूज़ किया, कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह क्या यूज़ किया, कॉनकेव मिरर यूज़ किया, तो हमने क्या देखा कि उसमें ये डिफेक्ट आया ही नहीं, क्योंकि ये तो लेंस का डिफेक्ट है, मिरर में नहीं होता। इसका मतलब एक तो इस डिफेक्ट से हम बच गए, ये डिफेक्ट नहीं होगा अब, उसमें अलग अलग कलर की इमेज नहीं बनेगी, ज़्यादा लेंस भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे उनको प्रॉपर फोकस करने के लिए। तो एक तो इसकी कॉस्ट बच गई और उससे प्रॉब्लम भी दूर हो गई साथ में। ठीक है, तो एक तो भाई मिरर है वो सस्ता है, एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, बड़ा मिरर बना सकते हो, ये भी हम प्रैक्टिकली कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये हुई कि क्रोमेटिक एबरेशन भी उसमें से दूर हो गया। इसमें एक डिफेक्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफेक्ट को एबरेशन बोलते हैं। तो स्फेरिकल एबरेशन में क्या होगा कि मान लो कोई लेंस है आपके पास में, तो लेंस जब आप बनाते हो तो आप क्या देखते हो कि बीच में उसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग यूनिफॉर्म सी होती है, बीच में तो ज़्यादा भी उसकी थिकनेस वेरी नहीं करती, लेकिन एजेस के ऊपर आते आते वो थिकनेस क्या होती है, एकदम कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे लगभग यूनिफॉर्म सी थिकनेस है, फिर यहाँ से एकदम कम होते होते यहाँ पे जीरो थिकनेस होगी। तो इसका मतलब ये जो लेंस है इसकी ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी वो यहाँ पे ऑलमोस्ट पैरेलल सी है, और अगर ऑलमोस्ट पैरेलल सी होंगी तो जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब होता है उसके ऊपर लाइट रेज को इंसिडेंट कर दो वो उनको मोड़ नहीं पाता, तो उसी तरीके से ये लेंस भी क्या करेगा, इसके बीच में जो लाइट रेज इंसिडेंट होंगे उनको ज़्यादा मोड़ नहीं पाता। जो किनारों के ऊपर जो लाइट रेज इंसिडेंट होती है उनको तो ये ज़्यादा मोड़ता है। जैसे ये मान लो ये 2 लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, एक लाइट रेज यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो किनारों पे जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे थिकनेस वेरी कर रही है एकदम से, तो ये प्रॉपरली। अब इस बार आप सिंगल कलर की लाइट यूज़ कर रहे हो, मोनोक्रोमेटिक, इस बार व्हाइट लाइट की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करोगे तब भी होगा। ठीक है, तो ये जो लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है किनारों पे, इनको तो ये ज़्यादा बैंड कर देता है, क्योंकि लेंस का काम है लाइट रेज को कन्वर्ट करना, तो ये इनको प्रॉपरली कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो 2 लाइट रेज इसके बीच वाले पोर्शन के ऊपर इंसिडेंट हो रही है इनको ये कम बैंड कर पाएगा, कम बैंड करेगा तो इसका मतलब ये आगे जाके किसी पॉइंट के ऊपर ऐसे कन्वर्ज होंगी ये दोनों लाइट रेज। तो आप क्या देखोगे कि ये जो लाइट रेज हैं उनकी जो इमेज बनेगी वो अलग अलग पॉइंट पे बनेगी। आपने एक ही कलर की लाइट यूज़ करी है लेकिन फिर भी उसकी 2 इमेज बन रही है, एक तो यहाँ पे बनेगी I1 और ये बनेगी I2, तो एक ही ऑब्जेक्ट की 2 इमेज मिल रही है, ये भी एक डिफेक्ट है। समझ में आया क्या। लेकिन अगर हम इसको लेंस को ही हटा दो और मिरर लगा दो तो उस कंडीशन में तो ये डिफेक्ट 100% दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये लेंस के डिफेक्ट है और लेंस को ही हटा दिया तो प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, तो ये तो था न्यूटोनियन टेलीस्कोप। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ हो रही थी, एक दिक्कत आ रही थी कि ये जितनी भी लाइट रेज इस प्लेन मिरर की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है 100% लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो पाती, कुछ लाइट रेज इधर उधर चली जाएंगी। जैसे मान लो कुछ लाइट रेज यहाँ पे गिरी और गिर के और इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, मान लो सपोज करो, तो 100 लाइट रेज अगर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो ये 90 को तो इधर फोकस करवा देगा रिफ्लेक्ट करवा के वापस से, लेकिन 10 लाइट रेज फोकस नहीं हो पाती, तो उनका लॉस हो गया अपन को। हमारे लिए तो एक एक लाइट रे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट रेज आएंगी उतना ही क्लियर और ब्राइट इमेज बनती है। तो हम इस डिफेक्ट को भी दूर कर, डिफेक्ट तो नहीं बोलेंगे, इस कमी को भी दूर करेंगे। इस कमी को कैसे दूर करोगे, तो इसका तरीका ये है कि आप इसकी जगह प्लेन मिरर की जगह एक कॉन्वेक्स मिरर रख के देखो। तो कॉन्वेक्स मिरर रखोगे तो आपको इससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा किया था कैसे ग्रेनियन नाम के साइंटिस्ट ने, ये दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस न्यूटोनियन टेलीस्कोप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। भी मैन तो न्यूटन ने बनाया था लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके कैसे ग्रेनियन ने इसको और इम्प्रूव कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे ये मान लो कॉनकेव मिरर है, ये वही वाला है, अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, बस फर्क इतना ही है। लाइट रेज जैसे आ रही होंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब ये क्या करेगा, इन लाइट रेज को कॉनकेव मिरर अपने फोकस के ऊपर, ये फोकस मान लो इसका, यहाँ पे कन्वर्ज करेगा। तो ये कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, ये लाइट रेज को हमेशा कन्वर्ज करने का काम करेगा।
ठीक है, ये काम हुआ इसका। अब बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक प्लेन मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर लगाना है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। अब ये लाइट रे आई है यहाँ पे, टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है और मिरर के बीच में, तो वहाँ से लाइट रे बाहर निकल जाती है और यहाँ पे जाके कन्वर्ज होने लग जाती है। तो ये जितनी भी लाइट रेज हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, जो भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगी ये सब इस पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ज होती है। जितनी भी लाइट रेज है ना, इनको प्रॉपरली अपन यहाँ पे कन्वर्ट कर पाते हैं। और हम क्या देखते हैं कि इस बार हमको पहले से थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा। 100 में से मान लो कि 99% लाइट रेज इस पर कन्वर्ट होगी, कोई एक दो जा रही होगी इधर उधर, लेकिन मैक्सिमम लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ, ज़्यादा क्लियर और ब्राइट इमेज बनी। फिर यहाँ पे आई लेंस का काम सेम रहेगा, ये आई लेंस है, इससे उसी तरीके से इमेज को मैग्नीफाई करना है, बाकी काम सेम है। इसका भी जो मैग्नीफिकेशन होगा -FO/FE ही लिखेंगे अपन, फॉर्मूला अगर पूछ ले तो। बाकी डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे। इस पर क्या आता है, शॉर्ट नोट आता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होते हैं और वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से क्यों बेटर है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो उसमें आप क्या बता सकते हो, पहला तो आप ये बता सकते हो कि उसमें क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होगा, स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। और दूसरा फायदा क्या होगा, वो सस्ते भी बनेंगे और बड़े मिरर भी हम बना सकते हैं। पहले तो बना ही नहीं सकते थे, बड़ा बड़ा लेंस बना ही नहीं सकते, तो वो भी एक लिमिटेशन हो गई। अब कम से कम बना तो सकते हो बड़ा मिरर, तो वो भी एक फ़ायदा ही है। बड़ा मिरर बना सकते हो, ज़्यादा लाइट रेज को कन्वर्ट कर सकते हो, सस्ता भी पड़ेगा ये।